से हम आग्रह करेंगे कि आवे और अपनी बातों को रखेंगे। जोगिंदर प्रसाद महतो जी। इस इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार मंचासीन हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय माननीय बेबी देवी, मंच व मंचासीन अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम माताएं, बहनें, नौजवान साथी, अभिभावक लोग, प्रेस मीडिया के बंधुओं, सर्वप्रथम आप सबों का आदर करते हैं, स्वागत के साथ जोहार करते हैं। और आज चूंकि हम लोग यहाँ किस परिस्थिति में और क्यों हम लोग यहाँ जुटे हैं ये सर्वविदित है, आप लोग सब लोग जानते हैं। आज हम लोग बेबी देवी के पक्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ आपसे वोट का अपील करने आए हैं, और इसलिए अपील करने आए हैं कि हमारे जगन्नाथ बाबू जनता का सेवा करते करते कोरोना ग्रसित हो गया और वह भगवान के चरणों में चले गए, भगवान के प्यारे हो गए, हम सबों के बीच से वह चले गए। और उसी के चलते आज यहाँ मध्यावधि चुनाव हो रहा है, और उसी चुनावी सभा में हम सब लोग, आप लोग जुटे हुए हैं। और यह अनुरोध करने के लिए, अपील करने के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर आए हैं कि भाई आने वाला समय जो 5 तारीख में चुनाव है, उस चुनाव में बेबी देवी को एक वोट तीर धनुष में दे करके उनको विजय बनाना है, और भारी मतों से उनको विजय बनाना है। लेकिन जब हम लोग क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जब क्षेत्रों में जाते हैं, क्षेत्रों में वोट मांगने की अपील करते हैं, तो वहां देखते हैं कुछ आसू पार्टी, जिसको हम लोग झंडा डंडा पार्टी कहते हैं, ये झंडा डंडा पार्टी के लोग गांवों में ठगने और छलने का सफल प्रयास कर रहा है। खास करके दीदी लोग के बीच में जाता है और कहता है आप चूल्हा प्रमुख हो, आपके बगैर यहाँ कोई गांव में फैसला नहीं होगा, दरी कुर्सी देंगे, अनेक तरह का प्रलोभन देने का काम करता है। खास करके दीदी लोग से कहेंगे, दीदी लोग ये आसू पार्टी ठग भी दिया जानती और केवल ठगना और छलना जानती है। चूंकि झारखंड को 19 सालों तक ठगने और छलने का काम किया है। आसू पार्टी न तो जात का है न जमात का है, यह अपने मौसा और बेटा का पार्टी है, जात और जमात की पार्टी नहीं। इसलिए हमने कहा कि आप लोग देखे होंगे इसी गिरिडीह लोकसभा में सांसद कौन है, आसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी है। और जो 4.5 साल हो गया, जिस समय 2019 में चुनाव हो रहा था, उस समय दीदी लोग नौजवान गांव में भी घूमा था, कहता था कि मैं तो विकास पुरुष हूं, विकास करूंगा, और उस समय भी हरा हरा कुर्सी और लाल लाल दरी देने का काम किया था। उस समय भी चूल्हा प्रमुख बनाया था। लेकिन यह 4.5 साल बीतने के बाद आज कौन चूल्हा प्रमुख को, क्या चूल्हा बुझ गया कि चूल्हा गर्म है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। और पुनः आज 2023 के उपचुनाव में आपके बीच में आपको ठगने और छलने का प्रयास कर रहा है। ये बहरूपिये लोग हैं। सुदेश महतो का कहावत बड़ा चरितार्थ है। सुदेश महतो जो कहते हैं वो निश्चित नहीं करते हैं, जो नहीं कहते हैं वो निश्चित करते हैं। सुदेश महतो जो बोलते हैं वो निश्चित नहीं करते। इसलिए तमाम दीदी लोग को हम कहेंगे, नौजवानों लोग को कहेंगे, अपील करेंगे, प्रेस मीडिया के बंधुओं से कहेंगे, ना तो उनका कोई नीति है न नियत है। जो सुदेश बोले वही सही है। और इसलिए हम इस बात को कर रहे हैं। कभी कुछ दिन पहले यहाँ समाज के लोग का हम लोग के बीच में एक बैठक हुई थी, कुर्मी समाज के लोगों के बीच में। हमने चुनाव से घोषणा के बाद और नॉमिनेशन से पहले समाज के लोगों ने एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? कुर्मी समाज के लोगों ने कि भाई क्यों नहीं, सेवा करते करते हमारे बीच जगन्नाथ बाबू गुजर गए, कहीं सेवा शब्द शर्मसार न हो जाए, कहीं सेवा शब्द अपमान न हो जाए, कहीं सेवा शब्द पर कोई विश्वास न करे। इसलिए श्रद्धांजलि स्वरूप यहाँ कुर्मी समाज से एक उम्मीदवार को भी नहीं देना, किसी उम्मीदवार को नहीं उतारना है। यह अपील और यह मैसेज सुदेश महतो तक पहुंचाया गया। लेकिन सुदेश महतो ने कहा सबसे बड़ा महतो तो हम हैं, जगन्नाथ महतो के नेता थे, नेता तो हम हैं। यह अपमान करने का समाज का काम किया है, कुर्मी समाज को अपमानित करने का काम किया है। अब जवाब और तय करना है आपको, समाज के लोगों को तय करना है कि सेवा करते करते हमारे बीच जगन्नाथ बाबू नहीं रहे। अगर 1 साल का चुनाव था, मध्यावधि चुनाव था, अगर एक साल
उनके श्रद्धांजलि के नाम पर छोड़ दिया जाता तो शायद कोई बहुत बड़ी आफत विपत उनके ऊपर नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है और बिना सत्ता और राजनीतिक में किए और जनता को गुमराह किए उनका पेट का पानी नहीं बचता और अंततोगत्वा आज देखिए यहाँ प्रत्याशी देने का काम किया। इसलिए तमाम नौजवानों को खास करके कहेंगे, महिला दीदी लोग को यह मेरे ओर से गुजारिश है। और सुदेश महतो कहते हैं एनडीए सरकार में जाकर के एनडीए के लोगों के बीच में कुर्मी का नेता, इस बार जनता सिखा देगा, डुमरी की जनता तय करके और उसको एक एक वोट के रूप में श्रद्धांजलि दे करके और यह तय करके दिखा देना है, सेवा शब्द को कहीं अपमानित नहीं होने देंगे, सेवा शब्द को कहीं संसार नहीं होने देंगे। तय करके बैठे हैं ना दीदी लोग, तैयार हैं को एक एक वोट देना है। और यह बहुरूपीय जो आजसू पार्टी के लोग हैं उसको करारा जवाब देना, क्योंकि किसी की भावनाओं के साथ अगर खेलना सीखना है तो सुदेश महतो से सीखना होगा। किसी की भावनाओं, किसी की श्रद्धांजलि, किसी की भावनाओं के साथ में अगर मजाक उड़ाना है तो उनको सुदेश महतो से सीखना होगा, चंद्र प्रकाश चौधरी से सीखना होगा। क्योंकि जिस दिन पार्थिव शरीर आया था आदरणीय जगन्नाथ बाबू का, उस दिन लोग घर गया था उनके यहाँ, उस पार्टी के लोग भी, और कहा था राजू के हाथों में, राजू के माथों में हम आजसू अलग हैं और भाजपा अलग है। अभी देखिए दोनों मुहामुही करके एक दूसरे पर एक ही गाड़ी में झंडा बांध के चल रहा है। इसलिए जनता को ठगने और छलने का काम कर रहा है। अब लोगों को सबक सिखाने की बारी आया है। डुमरी की जनता को जो सहज और कमजोर समझ रखा है, वैसे लोगों को जवाब देने का जरूरत है। हम तमाम लोगों से अपील करेंगे कि आने वाला समय 5 तारीख को इतना वोट दीजिए ये सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू पार्टी के लोग दोबारा गिरिडीह लोकसभा की ओर भी नहीं देखे और ना डुमरी विधानसभा की ओर ताका झांकी करे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद और जोहार करते हैं।